दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आचार्य गजराज सिंह वेदवाचस्पति आज आपके समक्ष प्राणायाम के विषय में कुछ बात करूँगा। दोस्तों, प्राणायाम शरीर की अंदर की अशुद्धियों को, बीमारियों को, मल को उसी प्रकार से भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है जैसे अग्नि में डालने पर अशुद्ध सोना भी शुद्ध बनकर के कुंदन बन जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने को स्वस्थ रखने के लिए और आंतरिक शुद्धि के लिए प्रतिदिन प्राणायाम करनी ही चाहिए। सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति में हम श्वास को अंदर नहीं लेते, केवल छोड़ते हैं और झटके के साथ पेट के नीचे का हिस्सा अंदर आता है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक हम लगाते हैं। कम से कम 5 मिनट हमें करने चाहिए। 5 मिनट 500 या 600 बार हम स्ट्रोक लगाते हैं तो 5 मिनट होते हैं। तो हम किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, आलती पालती लगा करके जिसमें हम साधारण उसमें बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं। और आसन में बैठकर प्राणायाम करते समय हमें हाथों की मुद्राओं का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत ही सरल मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। अंगूठे के पहले वाली उंगली का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग दोनों को मिला करके बाकी उंगलियां हम सीधी रखेंगे। हम अपने घुटने पर दोनों हाथों को रखेंगे और हम कपालभाति करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, कम से कम 5 मिनट्स में कम से कम 600 या 500 स्ट्रोक लग जाते हैं। हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिदिन कपालभाति के करने ही चाहिए। दोस्तों, कपालभाति के बाद दूसरा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में गले को हम टाइट करते हैं, लंबा गहरा सांस भरते हैं और फिर दाएं स्वर को अंगूठे से बंद करके लंबा करके बाएं से बाहर निकालते हैं। यह 1 चक्र हुआ। इस प्रकार हम कम से कम 5 उज्जयी प्राणायाम करें। तो प्रारंभ करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम गले के लिए बहुत लाभप्रद है। गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, उसके लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए उज्जयी प्राणायाम हमें करना ही चाहिए। दोस्तों, हमने पहला प्राणायाम कपालभाति किया था, उसके बाद उज्जयी प्राणायाम किया और तीसरा प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बाएं नाक के स्वर से लंबा गहरा सांस भरते हैं, अंदर 3-4 सेकंड रोकते हैं, फिर दाएं स्वर से लंबा करके बाहर निकालते हैं, फिर दाएं से लंबा करके लेते हैं और फिर बाएं स्वर से लंबा करके बाहर निकालते हैं। अंदर जब हम भरते हैं तो 2-3 सेकंड हमें रोकना चाहिए। तो ये 1 चक्र हुआ। इस प्रकार से हम जितना चाहें 10, 12, 20, 21 अनुलोम विलोम के चक्र हम करें। जितना हम करेंगे उतना हमें शरीर के लिए लाभप्रद साबित होगा। हमें प्रतिदिन अनुलोम विलोम करना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दायां स्वर बंद करेंगे
लंबा गहरा श्वास बाएं स्वर से लेंगे और फिर दाएं को खोल करके बाएं स्वर को उंगली से बंद करके फिर लंबा करके दाएं से निकालेंगे। इस प्रकार से हम फिर दाएं से लंबा करके भरेंगे और फिर दाएं स्वर को बंद करके लंबा करके बाएं स्वर से निकालेंगे। ये एक चक्र हुआ। इस प्रकार से हम 10, 12, 21 जितना चाहे कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। दाएं स्वर को दाएं अंगूठी से बंद करेंगे और बाएं से लंबा गहरा सांस लेंगे और अंदर लेने के बाद भरने के बाद 2-3 सेकंड रोकेंगे। इस प्रकार हम अनुलोम विलोम को 10 बार, 12 बार, 20 बार, 21 बार जितना हमारा सामर्थ्य उतना हम करें। शरीर के लिए अत्यंत लाभप्रद है ये। हमें प्रतिदिन सभी प्राणायाम के साथ अनुलोम विलोम भी करना ही चाहिए। दोस्तों, हमने पहला प्राणायाम किया था कपालभाति, उसके बाद दूसरा किया था उज्जयी प्राणायाम और तीसरा किया था अनुलोम विलोम। अब हम चौथा प्राणायाम करेंगे बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। बाह्य कुंभक में हम लंबा करके श्वास को बाहर निकालते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, मूत्रेंद्रिय गुदा द्वार ऊपर को खींचता है और पेट अंदर खींचने के कारण यहाँ पर उड्डयन बंद लग जाता है और नीचे से मूल बंद लग जाए, दोनों बंद लग जाते हैं। जितना सामर्थ्य उतना हम रोकते हैं। फिर जब सांस बाहर नहीं रोकना संभव तब लंबा गहरा करके छाती में भरते हैं, ठोड़ी को छाती से लगाते हैं तो ये जालंधर बंद लग जाता है। इसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। बाह्य कुंभक में श्वास बाहर निकाल कर पेट को अंदर खींचते हैं और आंतरिक कुंभक में छाती में श्वास भर के ठोड़ी को छाती से लगा कर रखते हैं। इसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। इस प्रकार से हमें कम से कम 5 बार बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक करने ही चाहिए। हाथों की मुद्रा जैसे मैंने पहले बताई थी, ज्ञान मुद्रा में कम से कम रखें। पहली उंगली अंगूठे के पास वाली का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग दोनों को मिला के रखें। उंगली सीधी, घुटनों पर हाथों को रखेंगे और प्रारंभ करेंगे बाह्य कुंभक से। बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक करने के बाद 2-3 लंबे गहरे सांस लेते हैं। लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना।
कम से कम हमें बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक प्रतिदिन 5 बार करने ही चाहिए। तो ये हुआ हमारा तीसरा प्राणायाम, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। दोस्तों, हमने पहला प्राणायाम किया था कपालभाति, दूसरा किया था उज्जयी प्राणायाम और तीसरा किया था हमने अनुलोम विलोम और चौथा किया हमने बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। उसके बाद 5वां प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस भरते हैं, नीचे हाथ लाते हुए श्वास बाहर निकालते हैं। इसमें पहले 10 धीमी गति से करते हैं, अगले 10 थोड़ा तेज़ करते हैं, उससे अगले 21 और तेज़ करते हैं। टोटल 41 बार करते हैं। किसी भी आसन में आप बैठे, साधारण सुखासन जिसको कहते हैं उसमें बैठ सकते हैं, पद्मासन में चाहे पद्मासन में बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से बैठ करके हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। पहले 10 धीमी गति, अगले 10 थोड़ा तेज़, अगले 21 और तेज़, टोटल 41 बार करेंगे। करो। तेज, और तेज, गणस्तव रुकेगी। इस प्रकार से हम 41 बार का एक चक्र भस्त्रिका प्राणायाम का करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम भी फेफड़े में जमे हुए बलगम को उखाड़ने में बहुत लाभदायक है। भस्त्रिका प्राणायाम को भी कम से कम 2 चक्र करने चाहिए। एक चक्र 41 का जैसे अभी किया, ऐसे 2 या 3 चक्र में करने ही चाहिए। दोस्तों, हमने पहला प्राणायाम किया था कपालभाति, दूसरा किया था हमने उज्जयी प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम किया था अनुलोम विलोम, चौथा प्राणायाम किया था हमने बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक, और 5वां प्राणायाम किया था हमने भस्त्रिका प्राणायाम। अब छठा प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भौरे की तरह से आवाज़ करते हैं। इसमें हम किसी भी आसन में बैठ करके हाथ के अंगूठे से कान बंद करते हैं। पहली उंगली माथे पर ले जाते हैं, दूसरी आँख पर और तीसरी नाक पर लंबा गहरा सांस भरते हैं और भौरे की तरह आवाज़ करते हुए लंबी आवाज़ करते हैं, गहरी आवाज़ करते हैं। तो लंबा सांस भरेंगे, इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम भी हमें कम से कम 5 बार प्रतिदिन करना ही चाहिए। यह मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभप्रद है। मस्तिष्क के सेल्स जब डेड हो जाते हैं उसको भी पुनर्जीवित करने का काम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। इसलिए हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम भी कम से कम 5 बार करना ही चाहिए। दोस्तों, हमने पहला प्राणायाम किया था कपालभाति, दूसरा उज्जयी प्राणायाम,
तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा बाह्य कुंभक आंतरिक कुंभक, पांचवा भस्त्रिका प्रणाम और छठा प्रणाम किया था हमने भ्रामरी प्राणायाम। अब सातवां प्राणायाम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम को प्रणव ध्वनि या ओम की ध्वनि भी कहते हैं। हम किसी भी आसन में बैठें, आलती पालती लगाकर, जिसको हम सुखासन कहते हैं, इसमें बैठें या पद्मासन में बैठें, जिसमें भी आप चाहें उसमें बैठें। और हाथों की मुद्रा, जैसा मैंने पहले भी बताया, ज्ञान मुद्रा बड़ी आसान मुद्रा है। अंगूठे के पहले वाली उंगली का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग दोनों को मिलाएंगे, बाकी उंगलियां सीधी रखेंगे, अंग और घुटने पर रखेंगे दोनों हाथों को। अब लंबा गहरा सांस हम भरते हैं और ओम की ध्वनि हम करेंगे। होठ खोल करके ओ की ध्वनि करते हैं और होठ बंद करके मैं की ध्वनि करते हैं। इस प्रकार कम से कम 5 बार करना चाहिए। लंबा गहरा सांस भरते हुए इस प्रकार 4-5 बार उद्गीत प्राणायाम करने के बाद हाथों की हथेलियों को रगड़ करके हम आँखों पर रखते हैं और फिर धीमे धीमे आँखों को खोलते हैं। हथेली रगड़ कर आँखों पर रखना आँखों के लिए अत्यंत लाभप्रद बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से 7 प्राणायाम, पहला प्राणायाम कपालभाति, दूसरा प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा बाह्य कुंभक आंतरिक कुंभक, पांचवा भस्त्रिका प्राणायाम, छठा भ्रामरी प्राणायाम और सातवां उद्गीत प्राणायाम। ये 7 प्राणायाम हमें प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अवश्य करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन 7 प्राणायामों का अभ्यास करके अपने स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। ओम शांति शांति शांति।